रेगुलर पॉलिसी, डिसंगेज एसपीओस को, डिसंगेज एसपीओस को, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, डिसंगेज एसपीओस को, डिसंगेज एसपीओस को, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, डिसंगेज एसपीओस को, डिसंगेज एसपीओस को, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, डिसंगेज एसपीओस को, डिसंगेज एसपीओस को, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी, डिसंगेज एसपीओस को, डिसंगेज एसपीओस को। दिल्ली ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली ने नई दिल्ली में विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सेवा सिंह बाली अध्यक्ष ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल और अध्यक्ष आम आदमी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक बार फिर सरकार से विशेष पुलिस अधिकारियों की शिकायतों की अपील की। सेवा सिंह बाली ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर के यूटी में जागने वाले स्पो के लिए तुरंत नियमितीकरण नीति तैयार करनी चाहिए और उन्हें कांस्टेबलों की तुलना में समान वेतन देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि दोनों पुलिस और कांस्टेबल समान कर्तव्य कर रहे हैं। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि सरकार को नए उम्मीदवारों को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने के बजाय असंतुष्टों को फिर से नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वे एसपो के कर्तव्यों और जिम्मेदारी के प्रतिकूल हैं और पुलिस विभाग द्वारा ऐसे मोड पर काम नहीं किया जाता है जहां वे इसके लिए पात्र हैं। इसलिए अन्य सरकारी नौकरियों में नए एसपीओ नियुक्त करने के बजाय सरकार को पहले से ही लगे हुए अधिकारियों को फिर से नियुक्त करना चाहिए। सेवा सिंह बाली ने कहा कि वो पहले ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पूर्वोक्त संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं और समय समय पर उचित कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को भेजा जाता है, लेकिन आज तक सरकार द्वारा एसपीओ के मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, तो वहां सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि यदि सरकार द्वारा उपरोक्त मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वह करो या मारो नाम से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। कंटेंट है, डिसंगेज है और उनकी बहाली के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अभी आप कल भी गृह मंत्रालय मेमोरेंडम देने गए थे, क्या मांगे थे उसमें? सबसे पहले मैं आज दिल्ली में सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर लगभग 40,000 के करीब एसपीओज भाई और बहनें जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें कुछ डिसंगेज एसपीओज हैं और कुछ को रिटायर किया गया है विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके लिए हमने कल देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया है और देश के होम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि जो काफ़ी अरसे से हम आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज हमारे भाई और बहनें जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जानी चाहिए जल्द से जल्द और उनकी सैलरी कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा जो डिसंगेज एसपीओज हैं, उनकी वेरिफिकेशन करके, जिसमें ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब ने 2 बार लिखा भी है और कल हमने एक बार फिर उनसे गुहार लगाई है कि उनको बहाल किया जाए। हमारा ये मुद्दा जो है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को याद दिलाने की कोशिश की है, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस हालात में हमारे एसपीओज भाई और बहनें शहादत तक दे रहे हैं, उनको जो मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने आज से हम ये पैगाम देना चाहते हैं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर वो ज़ाती संज्ञान लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें हमारे जो 40,000 परिवार हैं एसपीओज की फैमिलीज, वो और हमारा आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन का जो विंग है, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का पूरा संगठन, तमाम डिसंगेज एसपीओज सभी को साथ लेके एक ज्वाइंट आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया के लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि एक बार हम पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को मीडिया के जरिए ये बता देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर
जो हमारे एसपीओ भाई और बहनें अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत तक देते हैं और उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जिस तरीके से उनको उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में कोताही बरती जा रही है, उनकी सैलरी में इजाफा नहीं किया जा रहा है और हमारे डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ को बहाल नहीं किया जा रहा है और उनको जो वेतन मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ना उनको एसओजी में ड्यूटी करने के बाद 25% एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाता है, यूनिफॉर्म का पैसा टाइमली नहीं दिया जाता है। ITI डिप्लोमा होल्डर, साइटेशन वाले और स्पोर्ट्स वाले बहुत सारे केसेस पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने कल देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिस आंदोलन का नाम हमने रखा है करो या मरो। यही हम पैगाम देना चाहते हैं और एक बार फिर अपील करना चाहते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, वो जाती संज्ञान ले इन मुद्दों के ऊपर। बाली जी, अगर बात करें तो जो केस है आपका एसपीओ का, वो अब कोर्ट में चल रहा है और वहाँ के जो LG DGP जो है उनको ये पत्र भी लिखा गया। क्या कोर्ट में ये केस को अभी हेयरिंग के कोर्ट में भी बाकायदा तौर पर हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इस बात को लेके गए थे और इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जेर गौर है, वहाँ पर आज कोविड की वजह से फिजिकल हेयरिंग नहीं हो पाई। जो पिछले दिनों 28 जनवरी को रखा गया था, अब उसको आगे किया गया है। हमें अदालत पर भी पूरा भरोसा है कि वहाँ से इनको इंसाफ मिलेगा और दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को, ये जेन्युइन मुद्दा है, इस पर प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को चाहे वो जाती संज्ञान ले, ताकि ये नौजवान लड़के जो देश के नाम पर जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी शहादत तक दे रहे हैं, उनको मजीद परेशान न होना पड़े। यही हमारी मांग है।